ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 1/10/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि तुम बहुत ऊंची जाति के हो, क्योंकि संसार में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ब्राह्मणों को। हर समय जीने में, मरने में, शादी में ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और ब्राह्मणों के बिना कोई कार्य नहीं होता है। तो बाबा ने कहा तुम तो डबल ब्राह्मण हो। और ब्राह्मण माना शुद्ध, और जहाँ शुद्धता है, पवित्रता है, वहाँ दैवी संस्कार स्वतः आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हें देवता बनना है, नई दुनिया में जाना है। तो पुराने जो शूद्रों के संस्कार हैं वो सब बदल देने हैं, खत्म कर देने हैं, मिटा देने हैं। ये हमारा ईश्वरीय जन्म है, ईश्वरीय विद्यालय है, जहाँ हम पढ़ाई पढ़ने आते हैं। और इस विद्यालय में ड्रेस का कोई कनेक्शन नहीं है। उस विद्यालय में तो बच्चों की ड्रेस होती है, एक दिन भी ड्रेस के बिना गए तो सजा मिलेगी। लेकिन इस विद्यालय में भी ड्रेस तो है, लेकिन जिसको जो सुविधा हो, जो सहज लगे, वो ड्रेस पहन सकते हैं। पर स्कूल तो स्कूल होता है ना। कई लोग सोचते हैं कि यहाँ जाना माना सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे, इस आश्रम में जाना माना पति पत्नी भाई बहन बन जाएंगे, इस स्कूल में जाना माना जादू लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्या कहते वहां जाएंगे ना घर बार छुड़ा देंगे। यहाँ ऐसा, ये तो परिवार है, घर है, फैमिली है। फैमिली किसी को कोई छुड़ाता है क्या? सोचने की बात है। ये विद्यालय है जहाँ शिक्षा ली जाती है। शिक्षा तो हर प्रकार की दी जाती है ना। स्टूडेंट को टीचर पढ़ाता है, टीचर तो हर बच्चे को एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन स्टूडेंट्स कितना कौन ग्रहण करता है, कितना नंबर कौन लाता है, वो स्टूडेंट्स के ऊपर है। टीचर का काम है शिक्षा देना। तो भगवान भी हमारा सुप्रीम टीचर है, भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। बाबा ने कहा कि इसमें पढ़ाई, मेन तो पढ़ाई पढ़नी है। अभी तो आत्मा और शरीर दोनों ही काले हो गए हैं। आत्मा भी 84 जन्म लेते लेते अब अंत में आकर तमो प्रधान बन गई है, अर्थात काली बन गई है। अब उसको सतो प्रधान बनाना है। आत्मा काली तो शरीर भी विकारी, विकारी अर्थात काली। अब जितना हम योग करेंगे, जितना पढ़ाई करेंगे, जितनी जितनी हम धारणाएं करते जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। और खुद बदलेंगे तो जग बदलेगा। उसके लिए अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को इतना शुद्ध बनाएं कि आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति से दूसरे जब देखें तो उन्हें नई दुनिया, भविष्य, स्वर्ग दिखाई दे, वो फरिश्ते दिखाई दे, वो देवी देवताएं दिखाई दे। अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से अनेक आत्माओं की वृत्तियों को बदल सकते हैं। वृत्ति शुद्ध तो दृष्टि शुद्ध।
जब हमारी वृत्ति दृष्टि पवित्र होगी तो सामने वाले के ऊपर भी वही असर होगा। इसलिए तो हम मंदिर में जाते हैं, कैसी भी वृत्ति वाली आत्मा हो, चोर हो, लुटेरा हो, डाकू हो, खूनी हो, खराब दृष्टि वाला हो, लेकिन मंदिर में जाते ही पवित्र वृत्ति दृष्टि वाले के सामने जाते ही अपनी दृष्टि को झुका लेते हैं, अपनी नजरें बंद कर लेते हैं, नजरें मिला नहीं पाते हैं। कारण यहाँ संगम युग पर आपने अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाया था। इस कारण वो भी इस समय अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाने का असर द्वापर युग में मंदिरों में भी उसका असर मिलता है। तो यहाँ देवता बनना है तो अपनी दृष्टि वृत्ति को शुद्ध करना है। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम बहुत ऊंच जाति के हो, तुम बहुत ऊंच जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है। तुम्हें ब्राह्मण से देवता, शूद्र से ब्राह्मण बनाया, अब ब्राह्मण से देवता बनना है। इसलिए गंदी बीमारी, गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को शुद्ध रखना है, अपने बोल को शुद्ध रखना है। प्रश्न है, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? इसका बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं। मन शुद्ध रखना है। तन को ढकने के लिए कैसे भी पहनो, जरूरी नहीं कि व्हाइट ड्रेस ही पहनना है। हाँ, स्कूल की ड्रेस है, लेकिन आप जो मर्जी ड्रेस पहन के आइए, रंगीन पहनिए। आप परिवार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो आपको तो सब कुछ लेना देना है, तो इसलिए आप कैसे भी ड्रेस पहने, इससे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। तो बाबा ने कहा, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं है। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, बाप शरीरों को नहीं देखते हैं, तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है यह पुराना पतित शरीर है। आत्मा को ये तो नॉलेज है ना कि यह पुराना तन है, पतित शरीर है। इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ, हर्जा नहीं। सारा टाइम हमारा कपड़े पर ध्यान नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, कैसा भी कपड़ा पहनो, हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। शरीर और आत्मा, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं, आत्मा भी काली हो गई है। तो बाबा ने कहा, दोनों ही काले हैं। बाप काले को यानी सांवरे को ही गोरा बनाते हैं, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाते हैं, सांवरे को गोरा बनाते हैं। ये बाप का काम है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है।
बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का होगा। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतनी हमारे बुद्धि रूपी बर्तन, बुद्धि रूपी मटका शुद्ध होता जाएगा। दूसरी पॉइंट है, अभी ब्राह्मण बने हैं, अभी ब्राह्मण बने हैं, इसलिए शूद्र पने की सब आदतें मिटा देनी है। अगर कोई बुजुर्ग बच्चों वाली हरकतें करे तो कहते नहीं कैसे बचपने की बातें कर रहे हैं। बाबा ने शूद्र पने से निकाल करके ब्राह्मण बनाया और फिर वही पुरानी आदतों में आ जाए। झूठ बोलना, गुस्सा करना, नाराज होना, दृष्टि खराब होना, किसी को अपशब्द बोलना, ये सब शूद्र पने की आदतें हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों को ये आदतें शोभा नहीं देती है, इसलिए बाबा ने कहा इसलिए शूद्र पने की सब आदतें मिटा देनी है। बहुत रॉयल्टी से रहना है। देवता बनने वाले हैं, रॉयल्टी तो चाहिए ना। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा, दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा दृष्टि सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार है, अपनी वृत्ति के परिवर्तन से, अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ। ध्यान से सुनेंगे सभी। दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। आपकी दृष्टि से कृष्ण के मुख में मिट्टी था, उस मुख के अंदर मां ने तीनों लोक देखा। आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि इतनी शुद्ध हो, पवित्र हो कि आपके रूप, आपका घर, आपकी राजधानी दिखाई दे, आपके दृष्टि से, वृत्ति से, चरित्र से। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो। वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो तो वृत्ति के सुधार से, वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे, देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये नैन नहीं, लेकिन ये जादू की डिब्बियां हैं। देखते ही हम सब शांति सुख में चले जाते हैं। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।